नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे समस्तीपुर। जनता को किया संबोधित। भारी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने किया कटाक्ष। आरजेडी और जेडीयू पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी अपना एजेंडा चलाती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। तेजस्वी यादव ने नालंदा विधानसभा क्षेत्र में दिखाई ताकत। सीएम नीतीश कुमार पर जमकर किया प्रहार। गुमला में डीजीपी ने किया मुआयना। भाई बहन हत्याकांड में डीजीपी ने की पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात। पूरी घटना की विस्तार से ली जानकारी। और हजारीबाग में हुआ सड़क हादसा। हादसे में एक व्यक्ति की गई जान। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार चुनावी दौरे पर है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी समस्तीपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने समस्तीपुर की जनता का संबोधित करते हुए कहा कि भीड़ देखकर ही लग रहा है कि आखिर इस बार चुनाव का क्या नतीजा रहने वाला है। आज अगर हर आंकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है तो उसके पीछे ठोस वजह है। एनडीए एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार सतह केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास के कामों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने डबल युवराज पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सिर्फ परिवारवाद को देखते थे, जबकि एनडीए देश को और लोकतंत्र को देखता है। आपको बता दें कि सभा में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लोगों को एंट्री दी जा रही है जनसभा में, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समस्तीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा की है और लोगों को वोट की अपील की है लोगों से। बिहार के बेटे बेटियां जिन्हें आज मुद्रा लोन मिल रहा है, बैंकों ने जिनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्हें आईआईटी, आईआईएम, एम्स मिल रहा है, वो आज अपने उज्जवल भविष्य के लिए एनडीए पर भरोसा कर रहे हैं। बिहार का मध्यम वर्ग, जिसकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है, नए हाईवे, नए रेल रूट बनने से जिसकी सहूलियत बढ़ी है, जिसके घर की ईएमआई कम हुई है, जिसे शांति का माहौल मिला है, वो आज बढ़ चढ़ करके एनडीए का झंडा लेकर के दौड़ रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी अपना एजेंडा चलाती है। उस एजेंडा में नीतीश कुमार हो या आरजेडी के नेता हो, सभी उसके एजेंडे के सामने नतमस्तक है। दोनों को डर है कि विरोध करने पर जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव को डर है कि विरोध करे तो उनके पिता बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके खिलाफ भी कई केस चल रहे हैं। वहीं डर नीतीश कुमार को भी है। उनके भी डर है कि सृजन घोटाले में जो जेल जा सकते हैं, इसलिए वे भी कुछ नहीं बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि नीतीश कुमार वोट के लिए मजार पर चादरपोशी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जनता उनको जान चुकी है। अल्पसंख्यक समाज के लोग उन्हें जवाब देंगे। अंदर अंदर डरे हुए हैं लोग, क्योंकि घोटाला में बचना है, सृजन घोटाला से ही बचना है और जेल में नाम, केस में नाम है पूरे परिवार का, तो जेल जाने से ही बचना है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी के चुनाव में जनता का वोट इसलिए नहीं मांग लेना चाह रहे हैं कि हम सरकार बनाकर जनता का कोई हित करें। इनको जेल जाने से बचना है। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज को जेल जाने से बचना है और अपने पिताजी को जेल से बाहर करना है, इसलिए लोग वोट मांग रहे हैं। जनता का हित इनकी नजर में नहीं है। तो बिहार के लोग
जेल जाने से बचने के लिए, जेल से बाहर निकलने के लिए वोट नहीं करेंगे। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वोट करेंगे। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कई गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगाए गए हैं, ऐसे में क्या है पूरा मामला? जी देखिए, जैसे जैसे चुनाव चरम पे पहुंच रहा है, तो 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। दूसरे चरण का जो चुनाव है 3 नवंबर को होगा। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं एक दूसरे पे। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या लोजपा हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज उपेंद्र कुशवाहा, लोजपा प्रमुख जो है उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे तौर पे जम के बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सब पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है एक एजेंडा चलाती है और इसी एजेंडे के डर से जो है जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके सामने नतमस्तक होते हैं। यानी कि नीतीश कुमार पे उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार बीजेपी से डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि वो जानते हैं कि बीजेपी के दबाव में वो रहेंगे, क्योंकि सृजन घोटाले और तमाम तरह के घोटाले उनके राज में हुए हैं। अगर उनसे डर के रहेंगे तो कोई बीजेपी उसका राज न खोल दे। इसी तरह उन्होंने आरजेडी पे भी निशाना साधा है कि आरजेडी इसलिए बीजेपी से डर के रहती है क्योंकि जो तेजस्वी यादव के जो पिता है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अभी जेल में बंद है, तो बीजेपी तरह तरह की जांच न करवा दे। तो मुख्य रूप से आप देखें तो आज लोजपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने जम के निशाना साधा है। जी अभिषेक जी, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के द्वारा मजार पर चादर पोशी किए जाने की भी सवाल खड़े किए हैं। इस पर अल्पसंख्यक समाज का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आप देखेंगे चुनाव का समय है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान है, जो जेडीयू के जो मुस्लिम वोटर हैं उनको वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में माई समीकरण बहुत हावी है। माई समीकरण की ओर ध्यान जो है आरजेडी का जाता है और कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जेडीयू की तरफ भी वोट देते हैं, जेडीयू को भी वोट देते हैं। ऐसे में वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे कुछ मुस्लिम वोटर्स को पोलराइज किया जा सके। जी उपेंद्र कुशवाहा द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव पे कि अगर वो इसका विरोध करेंगे तो उनके पिता बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के इस बात में कितना दम है? जी देखिए, चुनाव का वक्त है, चुनाव का मौसम है, ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ही सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी की ओर से भी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उस पर आरोप लगाया जाता है। तो चुनाव के समय में अहम बात है, उनके बातों में दम नहीं दिख रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन होने के कारण सभी दलों के नेता अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। इस दौरान आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नालंदा विधानसभा क्षेत्र के गोलापुर हाईवे अड्डा मैदान में पहुंचकर सीएम के गृह जिले नालंदा में अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं अपने बिहार में भी महंगाई चरम सीमा पर है और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार इस महंगाई पर कुछ भी बोलने का तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार हर साल में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही
संविदा कर्मियों को भी नियमित किया जाएगा। और ऐसे कहते हुए उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और संविदा कर्मियों को भी नियमित किया जाएगा। बीजेपी और नीतीश जी के मुंह में दही जमा। आप महंगाई पे नहीं बोल रहे। पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अभी के समय में राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है, नेता व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। साथ ही पप्पू यादव ने चिराग पासवान पर भी आरोप लगाते हुए चिराग ने कहा है कि चिराग ने अपने पिता की मौत पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए हैं। ऐसा आरोप पप्पू यादव ने लगाया है चिराग पासवान पर कि अपने पिता के मृत्यु के बाद भी चिराग पासवान राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नैतिक स्तर गिर गया सबका, वही गाली गलौज जात पात। अब बिहार की बातें भी पूछते हैं, गाली गलौज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। पीएम पर क्या पीएम उनको राइट है सब हासिल। पीएम लगातार दौरा कर रहे हैं सर। पीएम पर भरोसा नहीं होगा, इतने पहले बोल चुके हैं ना, भरोसा ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ा दुखद प्रश्न है। रांची में कोल इंडिया लिमिटेड का 46वां स्थापना दिवस दरभंगा हाउस में मनाया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएमडी सहित सीसीएल के कई निदेशक ने शहीद स्मारक में उन कोयला श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी जान गंवाई है। इस दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की सभी शाखाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दरभंगा हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीसीएल के सीएमडी पीएन प्रसाद ने कहा कि विस्थापित हुए लोगों को नौकरी देने के लिए सीसीएल तैयार है। जिन्होंने किसी भी रूप में अपनी जमीन खोई है वो मुख्यालय में कागज जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही सीएमडी ने यह भी कहा कि सीसीएल के 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य 2023-24 तक का हासिल कर लिया जाएगा। हम लोग सितंबर अक्टूबर में करीब 4 मिलियन में 3 मिलियन करीब कवर किया है। अभी भी 9 लाख टन हम लोग तो पीछे है। मैं उम्मीद करता हूं नवंबर में कोयला उत्पादन में बराबर हो जाएंगे पिछले साल के बराबर, और दिसंबर से जो है हम लोग कोयले में ग्रोथ आएंगे। और सीसीएल जो है आप सामने देखे कि डेवलपमेंट में हम लोग भी राज्य सरकार के साथ है, रॉयल्टी के रूप से बोलिए, और बाकी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे स्पोर्ट्स अकादमी में भी हम लोग का साथ एमओयू है। एंड और भी आने वाला समय में जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग जहां जहां डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, रामगढ़, बोकारो, चतरा, लातेहार, रांची, हजारीबाग, इस सब में भी हम लोग योगदान रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के लोग चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी निखिल आनंद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार मनेर पहुंचे, जिस दौरान उन्हें देखने के लिए काफी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए दिनेश लाल यादव ने एनडीए गठबंधन की नीतीश सरकार की खूब सराहना की और नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए विकास की लोगों को बताया, जिसके साथ ही उन्होंने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की और साथ ही लोगों को भोजपुरी गीत के माध्यम से बांधे रखा। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने भी कमल छाप पर वोट देने की अपील जनता से की है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, फिर चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो। ऐसे में निरहुआ ने भी एक बार जनता के बीच आकर लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है और कहा है कि एक बार फिर से कमल छाप पर वोट दीजिए। और साथ ही बता दें कि निरहुआ ने भोजपुरी गाने भी गाए लोगों के बीच और इससे सभा को लगातार बांधे रखा, जिस दौरान उन्होंने देखने के लिए काफी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे।
बता दें कि संबोधित करते हुए दिनेश लाल यादव ने एनडीए गठबंधन की नीतीश सरकार की खूब सराहना की है और नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए विकास को लोगों को गिनाया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं शोएब खान। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टार प्रचारक लगातार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है बीजेपी की तरफ से जनता का कितना रुख है? जी पूजा, बताना चाहूंगा कि मनेर विधानसभा में अभी कुछ कहने लायक नहीं है। स्टार प्रचारक के रूप में आए दिनेश लाल यादव ने मनेर के ब्यापुर स्थित गांधी मैदान में सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी निखिल आनंद के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान हजारों की संख्या में मतदाता और अन्य लोग जुटे रहे। जी पूजा जी, जनता की क्या राय है? वो इस बार किसे चाहते हैं सत्ता में? जनता की राय तो अभी कुछ कहने लायक नहीं है। बहुत लोगों का कहना है कि महागठबंधन रहे, कहीं कहना है लोगों का कि एनडीए रहे, लेकिन मनेर में भी तीन कोणीय लड़ाई चल रहा है जिसमें एनडीए भी है, महागठबंधन भी है, निर्दलीय भी है। जी पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रत्याशी निखिल आनंद के प्रति जनता का क्या रुख है? मतलब जनता के बीच आनंद जी का क्या ज्यादा क्या समर्थन देखने को मिल रहा है? जी पूजा, बताना चाहूंगा कि मनेर में पुराने नेताओं के प्रति जनताओं का ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था, जिसे लेकर जनता की मांग थी कि सभी पार्टी के लोग नए चेहरे के रूप में मनेर में प्रत्याशी बनाए, लेकिन मनेर में नए चेहरे के रूप में सिर्फ एनडीए ही निखिल आनंद को उतार सकी है। बाकी अन्य पार्टी पुराने चेहरे पे ही अपना उम्मीदवार बनाकर कार्य कर रही है। जी पूजा जी, क्या इन स्टार प्रचारक द्वारा जो किया जा रहा है संबोधन वो रंग लाएगा बीजेपी के लिए? जी कुछ तो उसका असर पड़ेगा एनडीए के पक्ष में। स्टार प्रचारक दिनेश लाल यादव के द्वारा या मंत्री आए थे प्रेम कुमार, उन लोगों के द्वारा कुछ तो असर एनडीए के पक्ष में जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास गोपालगंज से आ रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। गोपालगंज में चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी की तरफ से आ रहे 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि दोनों गिरफ्तार बदमाश भोरे गांव के हैं। दोनों गिरफ्तार बदमाश भोरे पुलिस ने जगतौली चेक पोस्ट से किया गिरफ्तार। गोपालगंज से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी की तरफ से आ रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं बदमाशों के पास से। और बता दें कि दोनों गिरफ्तार बदमाश भोरे गांव के हैं। भोरे पुलिस ने जगतौली चेक पोस्ट से इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां चुनाव से पहले पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा। यूपी की तरफ से आ रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं दोनों बदमाशों के पास से। ऐसे में बता दें कि दोनों गिरफ्तार बदमाश भोरे गांव के हैं। भोरे पुलिस ने जगतौली चेक पोस्ट के पास से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लगातार गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव से पहले पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी की तरफ से आ रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, ऐसे में क्या है पूरा मामला?
जी आपको बता दूं कि ये पूरा मामला भोरे थाना का है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और जो राजनीतिक दलें हैं या जो सामाजिक तत्व के लोग हैं वो अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आने वाले हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जो यहाँ पे पारामिलिट्री के फोर्स या बीएसएफ के फोर्स की पुलिस आई है उसको तैनात की गई है। हर चौराहे पर पुलिस के जवान देखे जा रहे हैं, जिसको जांच पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में भोरे थाना के पुलिस के द्वारा एक 2 बदमाशों को पकड़ा गया है, जिसके पास से हथियार भी बरामद की गई है और कार्रवाई को गिरफ्तारी के बाद से पुलिस को ये लग रहा है कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई है, अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो कहीं न कहीं ये बड़ी घटना का अंजाम दे देते। जी, जैसा आपने बताया शैलेंद्र जी कि हथियार बरामद किए गए हैं बदमाशों के पास से, तो ऐसे में क्या और कुछ अवैध चीजें बरामद की गई हैं? उनके पास से अभी देसी कट्टा और गोली बरामद की गई है। अभी उनकी जांच चल रही है, उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि उनके और नेटवर्क है, जो कि नेटवर्किंग के लोग हैं जो कि जिले में घूम रहे हैं, उनकी क्या गतिविधि है, किस तरह से वो लोग कार्रवाई करना चाहते हैं, तमाम मुद्दे पर पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। जी, बदमाशों द्वारा क्या कुछ खुलासे किए गए हैं? अभी तक पुलिस इससे कोई अभी खुलासा के बारे में बात नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब वहाँ के पुलिस से मेरी बात हुई तो बताया कि कुछ देर इंतजार किया जाए, क्योंकि बदमाशों के लगातार पुलिस और एंगल से पूछताछ कर रही है, इनकी नेटवर्क कहाँ है और कितने लोग इनके साथ सक्रिय होकर इधर घूम रहे हैं, ये सारी बातों को जानकारी करने में जुटा रही है पुलिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। बेरमो उपचुनाव के लिए प्रचार करने का आज अंतिम दिन है, जिसे लेकर सभी प्रत्याशी अपना चुनावी प्रचार जोर शोरों से करने लगे हैं। इसी के तहत आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुमार जयमंगल ने पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करते हुए यात्रा निकाली। बता दें कि ये पद यात्रा उनके बेरमो स्थित आवास से फुसरो बाजार होते हुए हिंदुस्तान पुल तक निकाली गई। वहीं कांग्रेस पार्टी के समर्थक और तमाम मंत्री भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। वहीं ये पदयात्रा एक समय के बाद जनसभा में तब्दील हो गई। और बता दें कि जहां मंच पर उपस्थित नेताओं ने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की, इस जुलूस में राजेंद्र बाबू की पत्नी रानी सिंह, प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह, कुमार गौरव समेत कई समर्थक उपस्थित रहे। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरंगी के समीप NH 33 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। ये घटना शनिवार की रात को हुई। घटना स्थल पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने जांच कर शव को अस्पताल में रखा गया है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान चरही थाना क्षेत्र के इंदिरा जरवात नामक के व्यक्ति के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजन से संपर्क करने एवं मामले की जांच में जुटी हुई है। मुफस्सिल थाना के से एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गई है। परिजनों का पता लगाया जा रहा है और ऐसा मालूम हुआ है कि ये बगल ही के गांव का है और इसके परिजन आ रहे हैं शव को पहचानने के लिए। शव अगर परिजन पहचानते हैं तब इनको सौंप दिया जाए। सगे भाई बहन की हत्या को लेकर डीजीपी ने घाघरा कोटामाटी का मुआयना किया है। बता दें कि घाघरा के बहुचर्चित हत्याकांड आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या मामले में डीजीपी MV राव घाघरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही डीजीपी ने पीड़ित परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान डीजीपी ने सभी जगहों पर आम लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर पूरे घटना के विषय में जानकारी ली। वहीं डीजीपी ने गुमला SP हरदीप P जांद्रा, DIG अखिलेश झा और इंस्पेक्टर मनोज कुमार को जांच के लिए कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी बिंदु पर जांच को अधूरा न छोड़ा जाए। जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं उन्हें हर हालत में पकड़कर जेल भेजा जाए। मौके पर डीजीपी ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह का दिक्कत होने पर सीधे थाना जाएं और अगर थाना में सुनवाई नहीं होती है तो हमें सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे। है कि ऐसा मामला होने पर मुझे लगा कि जाके स्वयं देखे कि क्यों हुआ और किस तरह से पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बना दे और आगे इस टाइप की दुखद घटना दूसरों के साथ ना हो।
इसमें खामी की बात नहीं। एक तरफ पुलिस प्रशासन गांव शहर को अपराध मुक्त होने का दावा करती है, वहीं गुमला जिले में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा घटना जिले के घाघरा थाना के कुछ गांव पंचायत के सोसो जगर टोली गांव का है, जहां 3 बच्चों की मां 32 वर्षीय विरशिमुनि कुमारी का पुलिस ने शव बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ अज्ञात अपराधियों ने पहले दुष्कर्म किया, फिर धारदार हथियार महिला की हत्या कर दी, जिससे महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आपको बता दें कि मृतक विरशिमुनि कुमारी खेती बाड़ी का काम करती थी और धान कटाई कर घर में धान रखने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान देर रात अपराधियों ने महिला की टंगी और साबल से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की सारी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बहरहाल जो भी जिस तरह गुमला में हत्या हो रही है, इससे साफ साबित होता है कि पुलिस घटना को लगाम लगाने में विफल है। रात में कोई इसको मारपीट, एक बच्चा था उसको घर से बाहर निकाल के और फरार हो गया। दुष्कर्म भी किया है। हाँ, दुष्कर्म भी किया है। कौन लोग थे? वो लोग को अभी तक पता नहीं चला है। गांव का ही था तो दूसरे गांव को बता रहा लोग। लड़का आया था, उसका नाम उसको भी नहीं बता सक रहा है, मगर एक लड़का अंदर में था। वो उसका नाम बस्ती है शिवसरिंग बस्ती है। हाँ, उसी उधर से ही आया था वो लोग। हाँ, वो लड़का के अंदर में वो बैठा था। अच्छा, मैंने छुप के बैठा था। हाँ, छुप करके। अच्छा, फिर तब क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में ये सब खाना वाना खाया। उसके बाद में ये सब इतना वो बच्चा है, उसको दीवार को तोड़ करके घुसा। उसको बाद में टांगी से मार कर एकदम उसको छितरा दिया है। जगरा टोली में सूचना मिली कि एक महिला को जो है टांगी से मारकर जो है उसका हत्या कर दिया गया है, जिसका जांच में हम लोग थाना से आए, यहाँ जांच किए। जांच में उसको देखा गया कि जो है टांगी से जो है मारा गया है। इसमें 2 व्यक्ति को जो है संदिग्ध व्यक्ति को जो है पकड़ा गया है, जिसे थाना में जो है पूछताछ किया जा रहा है। उसके बाद जो है वस्तु। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते